नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिकॉर्ड स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दोस्तों, हिंदी व्याकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं मैं, अत्यधिक बैकें सबसे ज़्यादा बैकें जो आती है हिंदी व्याकरण में ही आती है। और दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम डेट रहेगा आपका 8/8/25 को एग्ज़ाम डेट है इसका। 8 तारीख में आपका पेपर है। ठीक है, अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही देखें, अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर देने जाएँ। ठीक है, AECCH101 देखो, AECCH101 इसका कोड है। ठीक है, AECCH101 इसका कोड है। ठीक है, और 8 तारीख में आपका पेपर है। सब्जेक्ट का नाम हिंदी व्याकरण है। और आज की इस वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को आपने केवल पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को बता दूंगा उस क्वेश्चन को पढ़ना है और वो पेपर में 100% आएगा। अभी तक मैंने जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर कवर किए हैं, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो और मेरे रिकॉर्ड जाकर देखो और पेपर में देख के आओ क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन देखो और पेपर के क्वेश्चन देखो, सेम सेम ही फंसते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तैयारी करके जाना। और इस सब्जेक्ट को आसानी से मत लेना। ठीक है, आराम से मत लेना कि आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ पढ़ के जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। और दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को आप लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों, अगर मन में कोई डाउट वगैरह हो या कोई भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए प्रश्न बन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आपके कमेंटों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी व्याकरण के देखते हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक शेयर का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BA BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम AECCH101 एग्जाम डेट 8/8/25, विषय हिंदी व्याकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड स्टडी पॉइंट, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ठीक है, एग्जाम सीरीज बैच। ठीक है, हिंदी व्याकरण। अब दोस्तों, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, 26 अंक में आएगा। कितने अंक में आएगा दोस्तों? 26 अंक में। बता दो आपको मैं, पहला सेक्शन 100 मार्क्स का पेपर होगा और 26 अंक में आपका ये पेपर आए क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, पहला प्रश्न है, ध्वनि की प्रकृति बताते हुए ध्वनि के भेदों पर शक्षपथ लिखना है। यानी आपने ध्वनि की प्रकृति बतानी है। ठीक है, उसके भेदों का, ठीक है, जिसको भेद होंगे, ठीक है, उनका वर्णन करना आपने डिटेल में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, आएगा भाइयों, आएगा। सेकंड प्रश्न, हिंदी भाषा के साहित्य, हिंदी भाषा हिंदी व्याकरण के परिचय के उद्भव पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जो आकर आप कह सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाना। उसके बाद ही मुझे पेपर देने के बाद मुझे अपना जवाब देना। पेपर देने के बाद जब पेपर जाएगा उसके बाद मुझे जवाब देना कितने प्रश्न है, कितने प्रश्न नहीं है। प्रश्न 3 है, रूप संरचना और अवधारणा पर निबंध लिखिए। दोस्तों, रूप संरचना और अवधारणा पर निबंध लिखिए। ये भी 26 अंक में, ये भी 26 अंक में दोस्तों, ये भी 26 अंक में पूछा जाएगा। रूप संरचना और अवधारणा पर निबंध लिखिए। समझ गए? तो इन 3 प्रश्नों का ले लो स्क्रीनशॉट, इनके उत्तर कर लो याद और पेपर देने के लिए हो जाओ तैयार। ठीक है, अब अगले प्रश्न लेता हूँ। बहुत कम प्रश्न है, लिमिटेड होंगे, 8 या 9 प्रश्न होंगे, बस इतना ही पढ़ना है। हिंदी व्याकरण की पूरी किताब नहीं उठानी है, जितना बताऊँ उतना ही पढ़ना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव पर निबंध लिखिए। दोस्तों, क्या कहा मैंने? हिंदी भाषा के उद्भव पर निबंध लिखना है आपको। इसको आपने अच्छे से तैयार करो, ये भी 26 अंक पूछा जाएगा। दोस्तों, लिंग परिवर्तन के सामान्य नियम का उदाहरण के साथ उल्लेख कीजिए। दोस्तों, लिंग परिवर्तनों के सामान्य नियमों के साथ उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। दोस्तों, लिंग परिवर्तन आपका शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में भी, 26 अंक में भी, और उसके बाद
आपके 12 अंक में भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छठा प्रश्न, देशज व विदेशज शब्द को उदाहरण से समझाना है। देशज और विदेशज शब्द को उदाहरण से बताना है। सातवां प्रश्न है, कारक व उनकी विभक्ति का संक्षिप्त वर्णन करें। कारक एवं उनकी विभक्ति का संक्षिप्त वर्णन करना। कारक आप जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद बचपन से पढ़ते आए हो हिंदी व्याकरण में। कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अप्रदान पढ़ा होगा आपने विभक्ति के बारे में, ठीक है, वही करना है इसमें। अब 8वां 9वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न दोस्तों, 8वां 9वां प्रश्न है, ठीक है। 8वां 9वां प्रश्न देख लो, यहाँ पे 8वां 9वां प्रश्न देख लो। 8वां प्रश्न दोस्तों क्या है, क्या है 8वां प्रश्न? 8वां प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को लिखिए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, या तो दोस्तों आपसे संज्ञा पूछेगा, ठीक है, या पूछेगा आपसे संज्ञा या पूछेगा सर्वनाम, लेकिन आपको दोनों को तैयार करते हुए जाना है। ठीक है, संज्ञा को भी तैयार करते हुए, सर्वनाम को भी तैयार करते जाना, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 9वां है, तत्सम और तद्भव को उदाहरण से बताना। दोस्तों कितना, देखो कितना ईजी है, तत्सम और तद्भव दोनों को तैयार करना है, तत्सम को भी तद्भव को भी, उनको उदाहरण से हम समझाना है। ये सब 12 अंक में आएंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैंने जो आपको 9 प्रश्न बताए ना, इन 9 प्रश्नों को पढ़ो। इन 9 में से अगर 5 प्रश्न पढ़ जाते हो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 9 प्रश्न हैं, इन 9 के 9 के प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करो, इनके उत्तरों को बनाने का प्रयास करो। ठीक है, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। हिंदी व्याकरण की इस वीडियो में मैंने एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कवर किया, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। मेरे प्रश्न, मेरे दिए गए बातें, ठीक है, ये बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी, और आप पेपर में जाकर इन बातों का अमल करेंगे, इन बातों पर उल्लेख करेंगे। ठीक है, वर्णन करेंगे इन बातों पर, और इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे, जिससे कि आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी व्याकरण का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।